इजराइल पर हमले का ईरानी मास्टर प्लान। पश्चिमी प्रांत में मिसाइल लॉन्चर किए गए शिफ्ट, पश्चिमी प्रांत की तरफ, वेस्टर्न हिस्सा जो है उस तरफ ये शिफ्ट किए जा रहे हैं। पश्चिमी इलाके से बैलिस्टिक मिसाइल हमला कर रहा है ईरान। लॉन्चर शिफ्ट होने से 10 मिनट कम हुआ अटैक टाइम। इस्तांबुल एरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फुरकान गौजुकारा का यह दावा है। मतलब कुल मिलाकर यह समझ लीजिए कि जो उसका पूर्वी हिस्सा है या मध्य का हिस्सा है, उधर से साइट शिफ्ट की जा रही है उसके पश्चिमी हिस्से की तरफ। जाहिर है जहां से फिर इन खाड़ी देशों की दूरी, इन जीसीसी कंट्रीज की दूरी, उधर जॉर्डन तक और इजराइल तक ये दूरी और कम हो जाती है। इसीलिए टर्की की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मिसाइल साइट्स को शिफ्ट करके अपनी इस दूरी को कम करके अपनी मिसाइलों की रेंज और ज्यादा बढ़ा रहा है ईरान। लेकिन यहीं पर प्रोफेसर राजन आपको लेकर आता हूं, ये जो माइक्रो लेवल पर काइनेटिकली चल रहा है, इसके पीछे की कहानी आप क्या देख रहे हैं? ये जो आंखों को दिखाई दे रहा है, इसके पीछे की डिजाइन क्या है सर, वो समझाइए। देखिए निशांत, सबसे दिक्कत यह हो रही है कि सॉरी माफ कीजिएगा, मैं दिनेश गौतम। कोई समस्या नहीं है सर, प्लीज। जी माफ कीजिएगा। जी दिनेश, इसमें सबसे बड़ी समस्या यह हो रही है कि अभी अमेरिका को अपने जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को बोल चुका है और ग्लोबल जो ऑडियंस है उसको बता चुका है कि वह वहां पे पीस डील के काफी करीब है, लेकिन ऐसा पीस डील कोई वहां पे होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो वैसे में अमेरिका की कोशिश यह है कि क्या मैसेजिंग दे, और वहां पे वो चूंकि ईरान पे दबाव भी बना के रखना है, नहीं तो अगर दबाव नहीं बना के रखता है तो फिर जो निगोशिएशन के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो ईरान के काफी अभी मैक्सिमलिस्ट हैं और काफी कठिन टर्म्स हैं। तो वैसे में लगता है कि अगर कमजोरी के साथ ईरान को डील किया जाएगा तो ईरान को मनवाना मुश्किल है, और ईरान यह मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि आप अगर हम हमले करेंगे या फिर अगर आप निगोशिएशन हमारे साथ नहीं करते हैं तो फिर हम आपके दो चीज करने की उसकी जो स्ट्रेटजी है उस पर काम कर रहा है। एक तो कि हॉर्मुज को ब्लॉक रखेगा जिससे कि इंटरनेशनल एनर्जी क्राइसिस होता रहेगा, और दूसरी कोशिश यह है कि जो रीजनल उसके जो अमेरिका के पार्टनर्स हैं उस पर सीधा हमला करेगा। और इससे क्या हो रहा है कि ये इस अमेरिका पे हमला नहीं करके रीजनल पार्टनर पे हमला करने से यह हो रहा है कि रीजनल पार्टनर्स अमेरिका पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ईरान के साथ निगोशिएट करें, नहीं तो इन सारे जो देश हैं इनके पास अपनी डिफेंस कैपेसिटी नहीं है और वो अपने आप को ईरान के मिसाइल और ड्रोन से नहीं बचा सकते। और इसी कारण से ईरान की स्ट्रेटजी है कि इन देशों के माध्यम से अमेरिका पे दबाव बना जाए। और इस स्ट्रेटजी में मैं बता दूं कि जैसा कि आशीष बता रहे थे अभी कि इस स्ट्रेटजी में ईरान काफी सक्सेसफुल है। जो कम्युनिकेशन परसेप्शन का वॉर चल रहा है उसमें ईरान की अभी काफी बढ़त है, और पूरे ईरान को ही नहीं उनके जो रीजनल एलाइज उनको भी लगता है कि अमेरिका उन रीजनल एलाइज को डिफेंड करने में अभी सक्षम नहीं है और ईरान उसको कभी भी टारगेट कर सकता है। तो वैसे में ईरान की अभी बढ़त है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसी स्ट्रेटजी पे काम कर ईरान बढ़त ले रहा है। तो एक बात जो आशीष कह रहे थे कि परसेप्शन ये बन रहा है कि अमेरिका इस मामले में कहीं कहीं पीछे उसके कदम दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका के ऊपर ईरान भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या यही परसेप्शन और हर एक फ्रंट पर परसेप्शन है, या कुछ एक फ्रंट्स पर ऐसा है? और अमेरिका तो अमेरिका है, वो महाशक्ति है, ये भी हम समझेंगे। लेकिन जरा देखिए, अमेरिकी हमले का बदला लेने की तैयारी चल रही है। पश्चिमी एशिया में अमेरिकी बेस टारगेट किए जाएंगे, कहा जा रहा है। कतर पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान। ईरान छोड़ेगा नहीं, उनको भी नहीं छोड़ेगा जिनको उतना सीधा सीधा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता, या ये समझा जाता रहा पहले कि उन देशों की तरफ तो थोड़ा सॉफ्ट रहता है ईरान। ईरान ने अब ये तय कर लिया है कि उनको किसी को नहीं छोड़ेंगे जो अमेरिका की तरफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कुवैत, बहरीन, यूएई में दहलेंगे 7 यूनाइटेड स्टेट्स बेस। ईरानी स्टेट मीडिया तस्नीम न्यूज की तरफ से ये एक रिपोर्ट में आई चेतावनी है कि इन तमाम जगहों को आने वाले दिनों में ईरान बुरी तरह दहलाएगा।